धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में 35वां रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला में मुख्य अतिथि के रूप में उपभोक्ता खाद्य सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे उपस्थित हुए। साथ ही धनबाद सांसद पीएन सिंह, डीआरएम कमल किशोर सिन्हा सहित भाजपा नेता, रेल अधिकारी उपस्थित रहे। रोजगार मेला में नवनियुक्त अभ्यर्थियों को मुख्य अतिथि अश्विनी चौबे ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र पाने के बाद नवनियुक्त अभ्यर्थियों खुश दिखे और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मेला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। देश के 37वें स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम कर आज 51,116 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाखों युवाओं को सरकारी देने की घोषणा की थी। इससे पहले 75 जगहों पर 75,000 युवाओं को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें बेहतर काम कराने की है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से कई सेक्टर में काम किया जा रहा है। कहा कि मोदी सरकार हर रोजगार मेला में हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। इससे बेरोजगार युवाओं के हाथों को काम मिल रहा है और सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि इस दिन का मैंने बहुत दिनों से वेट किया है, तो बहुत खुश हूँ मैं। क्या चीज़ में आपका हुआ सर? मेरा पोस्टल असिस्टेंट के पद पे हुआ है, जो सीरियल एसएससी सीरियल के थ्रू होता है, तो उसी में। कितने दिन से तैयारी कर रहा था? मेरे 3 साल से। जी। ये जो रोजगार मेला का अवसर आपको जो निश्चित पता है, इसके पहले कितना दिन की तैयारी और क्या मतलब रेलवे की तरफ से करवाए जा रहे थे कि किसकी तरफ से? ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन रेलवे की तरफ से ही कराया गया था। हमें तो बताया यही गया था कि ये जो सारा रोजगार मेला है वो रेलवे ही कंडक्ट करा रहा है। ट्रेनिंग हो गया? हाँ जी, अभी हमें इन हाउस ट्रेनिंग होगी 15 दिनों की, फिर हमें पोस्टिंग दी जाएगी, उसके बाद ही फिर बाकी के प्रोसेस होंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निकिता कुमारी है। किस पोस्ट में आपका हुआ है? उसे उसको दिखाना नहीं है, जी जी। मेरा नाम शिप्रा सौरभ है। मेरा नियुक्ति हुआ है पीजीटी इंग्लिश केंद्रीय विद्यालय में, उस पद में नियुक्ति हुआ है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, गर्व महसूस कर रही हूँ नियुक्ति पत्र पाकर। बाकी केंद्रीय विद्यालय और भारत सरकार को अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ। कहाँ से आप हैं और इसकी तैयारी के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है? धनबाद से ही है, न्यू कार्मिक नगर से, और तैयारी के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। मतलब अभी हमारा पिछले साल दिसंबर में इसका फॉर्म आया था, तब से मेहनत चल ही रहा है और अभी जाके आया, तो रिटर्न में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा और इंटरव्यू में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये लोग ट्रेनिंग चलेगी? हाँ, अभी तो ट्रेनिंग चलेगी पहले। मतलब मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर हाँ, ज़रूर मिलेगी भाई है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो तो सफलता मिलना ही है। क्या नाम है आपका? शिप्रा सौरभ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से युवा शक्ति को 51,000 से भी ज़्यादा युवा और युवतियों को आज नियुक्ति पत्र भेंट की गई। सचमुच में और उस अवसर पर अभी धनबाद में हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी बैठे हैं, बगल पशुपतिनाथ जी। तो यहाँ 184 नियुक्ति पत्र यहाँ नियुक्त हुए, जिसमें 173 लोग आए थे, उनको बांटे गए। मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहले जो नियुक्ति पत्र आज मिला उनको मैं बधाई देता हूँ, उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके मित्र मंडली को भी। और विशेष करके आज का जो यह आयोजन था, ये रेलवे के द्वारा आयोजन है और अधिकांश नौकरियां आज रेलवे को ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ भी और देश भर में जो नियुक्तियाँ दी जा रही है, उससे अन्य डिपार्टमेंट के भी है, बैंक भी है, कुछ पोस्टल भी है,
लेकिन अधिकांश नियुक्तियाँ रेलवे की है। ये प्रसन्नता की बात है और रेल की गति तीव्र हो रही है, नए नए रेल आ रहे हैं। आपने देखा कि वंदे भारत से लेके हर प्रकार की रेल यात्रा अब सफल हो रहा है। तो हमारे नौजवान युवा और युवती रेल का ठीक से विकास हो, उस क्षेत्र में वो अग्रसर होंगे। रोजगार मेला जो एक भारत सरकार ने जो 10 लाख की बात कही थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ठीक 22 अक्टूबर 2022 को, अभी 10 महीने हुए लगातार प्रति महीने हमने रोजगार नियुक्ति पत्र बांट करके, और अब तक मुझे लग रहा है कि हमने जो लक्ष्य रखा है उससे हम लक्ष्य को केवल वहाँ तक नहीं बल्कि उससे भी आगे हम बढ़ेंगे और 2023 तक हम लोग 10 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटने का काम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। जो प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है उसमें निश्चित रूप से उन्होंने उसको पूरा करने की दिशा में अग्रसर कदम बढ़ाया और रोजगार मेला जो एक रोजगार सृजन का भी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा ही आनंद का विषय है, विशेष करके युवा भारत का जो सपना है और आत्मनिर्भर भारत बनने का, उस दिशा में जहाँ हमारे मेक इन इंडिया से लेकर के और आज स्टार्टअप इंडिया, इसके अतिरिक्त भी स्टार्टअप इंडिया के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज करोड़ों लोग विभिन्न सेवाओं में, चाहे सरकारी सेवाओं के अतिरिक्त गैर सरकारी, और जो प्रधानमंत्री जी का है कि केवल नौकरी ही नहीं करना बल्कि रोजगार खड़ा करना, और रोजगार में एक नहीं बल्कि 3-3 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। तो इसलिए रोजगार को बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री जी का बराबर रहा है। और जानते हैं कि वर्तमान युग में जो शिक्षा और जो तकनीक है वो निश्चित रूप से वही साधन है जो हमें रोजगार सृजन करने में एक अग्रणी बनाने की दिशा में कामयाब होता है। शिक्षा और रोजगार दोनों ही विकास के पहिए हैं और इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ ही रोजगार से व्यक्तिगत एवं राष्ट्र स्तर पर समृद्धि भी बढ़ता है। इसलिए रोजगार ही व्यक्ति की स्वाभिमान और उसकी बुनियाद है। तो उन्हें रोजगार अगर हो जाए तो उनका स्वाभिमान बढ़ता है। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए और वह काम हमारी सरकार इस दिशा में तेजी से कर रही है। मुझे लग रहा है कि आज के इस रोजगार मेला में युवतियों का जो संख्या है वो भी काफ़ी अच्छी रही है और उनके चेहरे पर जो खुशहाली है हमारे युवा और युवतियों पर। मैंने पूछा एक से कि दिवाली में एक लड्डू खाओगे और बांटोगे भी? बोला बांटेंगे भी दिवाली में लड्डू, ये तो हमारे लिए बड़ा एक नया तोहफा है, तो लड्डू बांटेंगे। तो ये लोगों को खुशहाली है, उनके परिवार में खुशहाली है और प्रधानमंत्री जी हर परिवार को खुशहाल बनाने के लिए इतने बड़े रोजगार का एक संसाधन जो खड़ा किया है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए यह एक सुखद है। मैं इतनी बात आज के रोजगार मेला के दृष्टिकोण से हम लोगों ने पिछले आपने देखा है कि साथ साथ रोजगार ही केवल नहीं बल्कि रोजगार और नियुक्ति के साथ साथ जो कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हमारे पदाधिकारियों को भी उसकी कार्य कुशलता जो है कैसे दक्ष हो सकता है, जहां उसके लिए हम लोगों ने हर कार्यालय में वर्क कल्चर को, कार्य संस्कृति को भी कैसे विकसित किया जाए और अपने कर्तव्य के प्रति कैसे दायित्ववान, तो उसका भी साथ साथ मतलब एक नियुक्ति के साथ साथ हम उसके कर्तव्य बोध को भी
और उसके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था, उसके लिए वर्कशॉप, तो ये लगातार चल रहे हैं। तो सचमुच में उनका डेवलपमेंट कैसे, उनका विकास कैसे हो, स्किल डेवलपमेंट से लेके अनेक प्रकार के काम को हमने खड़ा किया है। तो मुझे लगता है अगर आपको कुछ इस संदर्भ में पूछना हो तो आप बता सकते हैं।